नमस्ते मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो ये आपने देख ही लिया होगा, ये मेरी पूरी 3 साल की मेहनत है। तो ये सब कुछ ऐसा कबाड़ा-वबाड़ा फैला के हमने मतलब पूरा अच्छे से टेरेस गार्डन एकदम एक्चुअली मैंने सेटअप किया हुआ है, पूरा तरीके से। तो ये मैंने पूरा खुद साफ किया है, मतलब इसमें मेरे माँ, पापा, भाई तीनों ने मिलके, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने सफ़र किया है तय। और अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैंने डिटेल्ड में वीडियो किया हुआ है इसके ऊपर। तो पूरा मैंने एकदम स्क्रैच से आपको दिखाया है उसके अंदर। ये एकदम क्विक रिकैप्स हैं जो मैं दोबारा से सारा सब कुछ मैं डाल रही हूँ। तो ये मैंने सिर्फ जो ग्रो जर्नी है वो दिखाया है, बिहाइंड द सीन्स पहले के वीडियोस में पड़े हुए हैं। तो अभी तक आपने देख लिया था कि मैंने इतना पूरा 1 साल के बाद मैंने सब्जियाँ मेरे गार्डन में उगना चालू हो गई थी। ये पालक मैंने ये मीशो के ही सीड्स से, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा सीड्स नहीं डाले हैं। जो मीशो से मैंने जो फ्लावर्स के और उसके साथ सब्जियों के बीज आए थे वो सारे मिला के ही मैं अभी तक 3 साल तक मैं उगा रही हूँ। बहुत सारे सीड्स आ गए थे, तो धीरे-धीरे करके उगा रही हूँ। इतना स्पेस भी नहीं था, तो ऐसे धीरे-धीरे करके मैं उगा रही हूँ। तो कुछ जर्मिनेट हुए, कुछ नहीं हुआ। मैं बताऊँ ना, फ्लावर्स के मेरे कोई सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है। एक आधी सीड जर्मिनेट हुआ होगा, बाकी सिर्फ सब्जियों के ही सीड जर्मिनेट हुए। ये जो पालक आप देख रहे हो ये भी मैंने मीशो से ही जो सीड मंगाए थे उसी में आए हुए थे, और इतना हेल्दी पालक ग्रो हुआ है। मुझे इसका वैरायटी नहीं पता कौन सी है, पर हाँ। और ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट तो मैं लेके आई हुई थी हमारे यहाँ इन लोकल नर्सरी से जाके। तो हमारे एक जगह है, वहाँ से हम ये खरीद के लेके आए थे। तो ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा हुआ था। ये 2025 की बात है, ओके। तो मैंने 2025 में खरीदा हुआ था, तो ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा हुआ था। तो जब हम प्लांट लेके आते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर पहले से कुछ फ्लावर ऐसे ग्रो हो रहा हो। एकदम मरा सा ऐसा बुता सा प्लांट लेके नहीं आना चाहिए। और जो मैंने ये पॉट्स मंगाए हुए थे, तो मैंने इसमें अच्छे से इनका ड्रेनेज होल चेक करके, और पता है मैंने क्या बेवकूफ़ी करी, हमेशा ना कुछ गरम कुछ करके इसमें आपको होल बनाना चाहिए। पर मैंने तो खुद ही अक्कल लगा के करे, तो वो नीचे से काफ़ी ऑलमोस्ट मेरे ये पॉट चटके हुए हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उस पे कैंची लगाई तो वो पूरे नीचे से एकदम चटक गए हुए, आपको आगे दिख जाएँगे। तो पहले मैं सोच रही थी कहाँ होल बनाऊँ इसके अंदर, पर मैंने खुद की करामाती से सब नाश मार दिया इसका। फिर यहाँ पे तो मतलब मेरे फ्लावर्स का टच वुड बहुत अच्छे से सब बढ़िया सा चल रहा था। और यहाँ पे देख लो मैंने कितना पालक हार्वेस्ट किया है। और पालक ना अगर आप जड़ से उखाड़ दोगे ना तो वो पूरा मतलब एक बार में ही खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा-सा ऐसे कैंची से मैंने ऊपर-ऊपर का ही थोड़ा काटा था, बाकी का जो छोटे पत्ते थे वो मैंने छोड़ दिए थे। उसके बाद भी देख लो कितना सही हुआ है। और ये मैंने साइड में मेथी नहीं, ये धनिया लगा रखा है मैंने। मेथी का तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैंने थोड़े ही सीड डाले थे और मुझे लगा था कि हो जाएँगे इतने ही सीड से, बट वो नहीं हुए। ये सेकंड लॉट है, ये मीन्स मैंने 2 उसमें लगा रखे थे। एक पहले मैंने करा हुआ था, अब ये सेकंड लॉट है जो मैंने अब सेकंड टाइम मैं इसका निकाल रही हूँ। तो यार लिटरली मतलब इतना हेल्दी, इतना ऑर्गेनिक पालक, मैंने इसमें कुछ भी कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड्स कुछ भी यूज़ नहीं किया है। इवन कोई नीम ऑयल कुछ भी, मैंने किसी भी चीज़ का कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सिर्फ़ पानी डाला है, और मैंने वो जो कंडे होते हैं ना गाय के गोबर के, बस वो चूर के थोड़े बहुत स्प्रिंकल करे होंगे। बाकी मैंने कुछ, और ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी भी ये मतलब कि जो है, तो इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है, थोड़ी-सी बस रेत मिलाई है इसके अंदर, और हल्का-सा वही कंडे चूर के बस वही करके, और ऐसे करके बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने कुछ भी ना नीम खली या जो भी मतलब कोकोपीट वगैरह कुछ भी मैंने यूज़ नहीं करी है। उसके बाद इतना सही रिज़ल्ट है, टच वुड। और साथ में ये मेरे इतने मैंने फिर से पालक यहाँ से हार्वेस्ट किया हुआ था। तो ये भी ये थोड़ा-सा अभी ग्रो हो रहा है, तो मैंने इनको छोड़ दिया था यहाँ पे आके। और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने पूरा फुल डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है। तो ये पूरे ऐसे क्विक नहीं रातों-रात हो गया है, मैंने पूरे 3 साल की मेहनत है मेरी, जो मैंने इसको सेटअप करने में लगाई है।
तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी कोई भी न्यू वीडियोस होगी तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। और ये हम खेत से मिट्टियाँ खोद के लेकर आए थे, तो ये सारी मिट्टी को मैं ऐसे फोड़ के, चूर के और जितने भी मेरे पॉट्स है उसमें भर के, तो मैं देखो नीचे ना सबसे पहले मैं क्या करती थी, जो भी जो छिलके होते थे ना सब्जियों के, तो उसको पहले मैं सन ड्राई करके फिर ये जो पॉट्स होते हैं उन पॉट्स के अंदर मैं सारा सब ऐसे भर के और फिर उसके ऊपर से ना मैं मिट्टी की लेयर चढ़ा देती थी। तो ये देखो ये मैंने ना बिना मतलब थोड़ा ना कुछ भी लोहे को या कैंची को गरम करके फिर होल्स करने चाहिए। पर मैंने डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया तो देखो ये चटक गई थी, ये नीचे से आपको दिखेगी, ये दिख रही है आपको? आगे से मैं दिखाती हूँ, देखो यहाँ से ये पूरा ऐसे से ना चटक गए थे मेरे सारे ही, ऑलमोस्ट पॉट सारे चटके हुए हैं, क्योंकि मैंने यही मेथड से मैंने ऐसे कर दिया कि मैंने मेरे को गरम करके कुछ करना चाहिए था, तो ऐसा हुआ। और पर कोई नहीं, ये सब करते-करते मेरी उँगली में चोट भी लग गई है, इसमें दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है सही से या नहीं। पर ये मतलब ये ऐसा लग रहा है कि कितना चुन्ना सा है, पर मेरे को इतनी मतलब ऐसे चिक-चिक हो रही थी ना, ऐसे दर्द हो रहा था इसके अंदर एकदम से ना, एकदम से जब कुछ लगता है ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे इरिटेशन सी होती है। और यहाँ पे मैंने ऐसे केले के छिलके वगैरह, अगर आपके पास केले के छिलके हैं, तो उसको सन ड्राई करके आपको मिट्टी के अंदर डालना ही डालना है, उससे ना पोटेशियम बहुत सही आता है और हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत सही होता है। आपको फिर कोई बाहर की कोई खाद यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप घर पर ही जो ये छिलके होते हैं उनको सन ड्राई करके आप डाल दो। और अगर आप सन ड्राई नहीं कर सकते, तो जो छिलके होते हैं ना, बस उसको थोड़ी-सी गमले की साइड की मिट्टी थोड़ी-सी खोद के और फिर बस सीधे से डायरेक्ट से आप वो छिलका उसके अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी चढ़ा दो। बस इतना ही करना है, क्योंकि मैं भी आलसी हूँ यार, मेरे से भी इतनी ज़्यादा मेहनत होती नहीं है, तो ये बस मैं सन ड्राई मैं बस ऐसे ही डाल के ऊपर ऐसे छत पे थोड़ा-सा ऐसे न्यूज़पेपर पे ऐसे बस फैला देती हूँ। तो वो अपने आप ही सन ड्राई होके और फिर बाद में जब मैं कोई नया प्लांट लगाती हूँ तो मैं उसके अंदर ऐसे करके डाल देती हूँ। और यहाँ पे ना वो मिट्टी ना मैं ज़्यादा खोद के ले आई थी, तो यहाँ पे माँ चूल्हा बना रही थी। मेरे को शौक चढ़ रहा था कि चूल्हे पे कुछ खाएँगे, चूल्हे बनाएँगे, ये वो ऐसे करके, तो मेरे लिए यहाँ पे माँ चूल्हा बना रही थी। क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी मेरे पास, अभी प प्लॉ ना तो पॉट्स थे, ना तो कुछ मतलब, क्योंकि जब हम बीज भी लगाते हैं तो वो सीज़न के हिसाब से लगाते हैं, विदाउट सीज़न नहीं लगाते हम। तो ये धनिया भी अब ग्रो हो गया था, ये